नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो ये आज का जो वीडियो है ये है आपका बीए सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 मई का हिस्ट्री फर्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी परीक्षा में जो इसी तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। तो सब फटाफट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो कि 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो अगर ये बात करें, ये मुगल युग में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तख्ते ताउस जो बनवाया था शाहजहाँ ने, उसको कौन लेके गया था। तो इसकी बात करें, ये ले गया था नादिर शाह, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। फारस जो फारसी आक्रमक था, नादिर शाह था जो जिसने तख्ते ताउस को लूटा था। एक बार अगले क्वेश्चन की बात करें तो औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध कराया गया था। तो बात करें अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने जो है सिखों के गुरु तेग बहादुर जी का जो है वध करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सा बिल्कुल राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो अगर चित्रकला की बात करें तो जहांगीर के काल को जो है सबसे ज़्यादा चित्रकला के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नूरजहाँ का मूल नाम क्या था। तो नूरजहाँ का मूल नाम की बात करें तो दिया है कि शाह यानी कि मेहरुन्निसा था, जो कि नूरजहाँ का असली नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखी थी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है अकबर के शासन काल में की थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है। तो इसने जो है 2 बार जो है शिवाजी ने सूरत को लूटा, तो इसका ऑप्शन नंबर भी दा सही हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि सलीम का जन्म किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था। तो अगर बात करें सलीम की, तो सलीम का जन्म जो हुआ था शेख सलीम चिश्ती के दर जो है सूफी संत थे, इनके जो है आशीर्वाद से हुआ था, इसी से इनका नाम जो है सलीम रखा गया था। तो शेख सलीम इनका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नूरजहाँ का बचपन का नाम क्या था। तो नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी। तो अली कुली खां को जो है शेर अफगान की उपाधि की बात करें तो जहांगीर ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका दा सही आंसर बन जाता है। खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो कब किया था अगर बात करें तो खुर्रम ने जो है अपने पिता जहांगीर के विद्रोह की बात करें तो 1623 ईस्वी में जो है विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि था। तो महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे जो महानतम कवि माना जाता है महाराष्ट्र का नामदेव जी हैं, ये जो है महान भक्ति कवि के तौर पर जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सा राइट आंसर हो जाता है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना जो की थी वो बहलोल लोधी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर है। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर दा सही हो जाता है। तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है, वो युद्ध जो हुआ था ये कब लड़ा गया था या कब हुआ था। तो बात करें तालीकोटा के युद्ध का, तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर क्या था। तो रणथंबोर की बात करें अगर, तो यह जो है एक राजपूत दुर्ग था जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो रणथंबोर ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर है। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह समय किस राज्य में स्थित है। तो यह समय बात करें तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो कृष्णदेव राय जो है हम्पी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर जो बनवाया था, तो ये है केरल राज्य में पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अंतिम सुल्तान जो माना जाता है दिल्ली में, वो जाना जाता है इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो अगर बात करें तराइन का प्रथम युद्ध की, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद जो गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, और द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश था। तो तालीकोटा के युद्ध के समय की बात कर लें तो उस समय जो है अराविडू राजवंश चल रहा था।
अगला क्वेश्चन है, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो यादव राजाओं की राजधानी के तौर पर देवगिरी को जाना जाता है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो शासक हुआ था, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। शिवाजी का जन्म हुआ था, तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। आपके एग्जाम में इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि की बात करें तो ये शिवाजी और जय सिंह के मध्य लड़ी गई थी। तो पुरंदर की जो संधि ये हुआ था शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किस युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो शिवाजी की जो सबसे युद्ध पद्धति जानी जाती है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बा राइट आंसर बन जाता है। मुगल शासक अकबर किस शासक नीति के आधार थी? तो मुगल शासक की जो अकबर की थी वो सुलह कुल नीति के तौर पर जानी जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल शासकों से पूर्व शासकों की हिंदुओं के प्रति धार्मिक उदारता नीति का आधार था। तो इसकी बात करें ये असहिष्णुता के तौर पर जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर बन जाता है। मजहर की घोषणा किस शासक के काल से संबंधित है? तो मजहर जो है ये अकबर के काल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर दा राइट आंसर बन जाता है। पेशवा बाजीराव और निजाम के बीच 1728 ईस्वी में संधि कौन सी हुई थी? तो ये मुंशी शेरगांव की संधि हुई थी। मराठों और सूरजमल जाट के मध्य संबंध थे। तो ये बात करें इनके मध्य जो है कैसे संबंध जाने जाते हैं? तो ये तनावपूर्ण संबंध जाने जाते हैं मराठा और सूरजमल जाट के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। तो भक्ति संस्कृति की बात करें तो ये और बार दोनों इसके सही हो जाते हैं, यानी 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में जो है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म माना जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक किसी के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रामानुजाचार्य को जो है इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नयन नार भक्त कौन थे? तो नयन नार भक्त के तौर पर जो है शिव भक्तों को नयन नार के तौर पर जाना जाता है और अलवार के तौर पर जो है ये जाना जाता है विष्णु भक्तों को। अगला क्वेश्चन है, नयन नारों की संख्या कितनी थी या नयन नार संतों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 63 मानी जाती है। अलवार संतों की संख्या कितनी जानी जाती है? तो ये इनकी संख्या 12 मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बा सही है। अलवार संतों ने किस भाषा में जो है उपदेश दिए हैं अपने? तो इन्होंने जो है स्थानीय भाषा और तमिल भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सा यानी कि आ और बा दोनों सही हो जाते हैं। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो शंकराचार्य के जन्म की बात करें तो 788 ईस्वी में है शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था शंकराचार्य ने। तो अद्वैत वेदांत दर्शन का जो संबंध है वो शंकराचार्य से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर बन जाता है। रामानुज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो रामानुज का जन्म जो है 1017 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर है। रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रामानुज का जन्म जो है पेरम्बटूर में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाता है। किसने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीकाएं लिखी हैं? तो ये जो लिखी हैं रामानुज जी ने लिखी हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सा यानी कि बा, ऑप्शन नंबर बा इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठी साहित्य के उत्थान में अत्यधिक योगदान था। तो मराठी साहित्य की बात करें तो मराठी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है इन सभी का माना जाता है, यानी एकनाथ का, तुकाराम का और मोरपंथ का। तो उपयुक्त में ऑप्शन नंबर सभी वाला सही हो जाता है, यानी दा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट बन जाता है। हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं के जो मकबरा की बात करें तो ये स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित इमारतों का निर्माण का श्रेय जाता है? ये अकबर को जाता है, यानी फतेहपुर सीकरी का जो है इमारतें जो निर्मित हैं वो अकबर के द्वारा निर्मित की गई थी। शाहजहाँ की इमारतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शाहजहाँ ने जो है अपनी इमारतों में जो है बा और सा इसका आंसर जा रहा है, यानी कि सफ़ेद संगमरमर और सुंदर पच्चीकारी जो है करवाई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो शाहजहाँ की जितनी भी इमारतें हैं सभी में सफ़ेद संगमरमर और सुंदर पच्चीकारी देखने को मिलती है। शिवादत्त मत के प्रवर्तक कौन थे?
शिवादत्त मत की बात करें तो श्रीकांताचार्य को जो है जाना जाता है शिवादत्त मत के प्रवर्तक के तौर पर, यानी ऑप्शन नंबर शाह राइट हो जाता है। दैत्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो दैत्यवाद के प्रतिपादक महावताचार्य को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका शाह राइट आंसर हो जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी आपके यानी कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का संगत जो संबंध माना जाता है वो कनिष्क के माना जाता है, तो ऑप्शन दा यहाँ पर राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अगर बात करें चित्रकारों की तो आपका दशवंत, अब्दुस्समद और बशावन, दशवंत और बशावन अब्दुस्समद ये तीनों माने जाते हैं, लेकिन कल्याण दास को नहीं माना जाता, यानी ऑप्शन नंबर इसका सा राइट आंसर बन जाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी के पास मानी जाती है, यानी 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर है। भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? तो भास्कर का जो लीलावती जाना जाता है वो गणित के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाता है। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? तो नामदेव के गुरु की बात करें जो है विशोबा खेचर के नाम से जाना जाता है, तो नामदेव के गुरु का नाम जो है विशोबा खेचर था। मराठी गीता किसे कहा जाता है? तो मराठी गीता की बात करें तो ज्ञानेश्वरी को जो है मराठी गीता के तौर पर जाना जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है धार्मिक मामलों के मंत्री को कहा जाता, तो ऑप्शन इसका आ नंबर सही हो जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलने वाले, तो इन्हें फटाफट जो है आप शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सभी तक ये नोटिफिकेशन और वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, सनक संप्रदाय का प्रतिपादक किसने किया था? तो बात करें अगर सनक संप्रदाय का, तो ये निम्बकाचार्य जी को जाना जाता है, यानी सनक संप्रदाय निम्बिकाचार्य के द्वारा किया गया था। अगला है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वल्लभाचार्य जी ने, यानी ऑप्शन सा नंबर इसका सही हो जाता है। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ था? तो वैष्णव मत की बात करें तो वैष्णव मत से संबंधित भागवत पुराण को माना जाता है, यानी ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत को विजित करने के बाद अपनी सत्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी, जिसे इसने जो है गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसकी बात करें तो वास्तुकार की, तो ये जो था उस्ताद ईसा को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। अगला है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने आगरा में। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद की बात करें तो अदीना मस्जिद स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन इसका दा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? तो मुगल चित्रकारी जो है जानी जाती है शाहजहां के, यानी शाहजहां को जो है चित्रकारी के तौर पर जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा चित्रकारी जहांगीर के समय पर हुई है, तो ऑप्शन इसका जो है सा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद को जाना जाता है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक जानी जाती है वो गुरु ग्रंथ साहब को जाना जाता है, यानी ऑप्शन इसका दा बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, दारा सुकोई ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? तो दारा सुकोई ने जिस फारसी भाषा में अनुवाद किया उसे सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तुकाराम कौन थे? तुकाराम जो है एक किसके तौर पर जाने जाते हैं? ये एक मराठी संत भी थे और इसके साथ साथ एक कवि भी थे, तो तुकाराम जो है मराठी संत और कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो रामदास को जो है धरकारी संप्रदाय के संत के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु थे? तो शिवाजी के गुरु जो है समर्थ रामदास को जाना जाता है, यानी ऑप्शन शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? तो प्रथम बंगाली कवि जो कहा जाता है वो चंडीदास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर शाह इसका राइट आंसर है। रामानंद ने किस संप्रदाय के थे? तो रामानंद को जो है वैष्णव संप्रदाय का माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सा सही है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि कबीर किस विचारधारा के कवि थे। तो अगर कबीर की बात करें तो कबीर को जो है निर्गुण भक्ति का जो है कवि माना जाता है। तो कबीर दास जी जो थे वो निर्गुण भक्ति के थे, यानी कि जो ब्रह्मा यानी कि ईश्वर जिसमें ना के माना जाता है, यानी ना के बराबर ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के थे। जो सगुण के होते हैं उसमें जो है साक्षात ब्रह्मा की उपासना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों ने कबीर के गीतों को किसमें स्थान दिया है। तो सिखों ने जो है कबीर के गीतों को जो है आदि ग्रंथ में स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता के तौर पर जो है गोस्वामी जो है किसको माना जाता है, तुलसीदास जी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बा सही, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने है रामचरितमानस की रचना की थी। अगला है भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी जो है आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ऑप्शन इसका सा राइट आंसर है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय को जो है बाबर के समकालीन माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सा हो जाता है इसका सही। अगला है होयसल की राजधानी का नाम क्या है। तो होयसल की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र है, यानी ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाता है। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बा। अगला है शाह आलम द्वितीय कब गद्दी पर बैठा। तो शाह आलम की बात करें तो शाह आलम जो 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह ने जो 1739 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। अंतिम मुगल बादशाह था। तो अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था। शाह आलम को जो वास्तविक नाम मुअज्जम था, यानी ऑप्शन नंबर बा सही है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी। तो बहादुर शाह की मृत्यु की बात करें तो ये 1712 ईस्वी में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया था। तो इसको जो है औरंगाबाद में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ईरान के नेपोलियन की बात करें तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये ईरान का नेपोलियन है जिसने तख्ते ताउस को लूटा था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह ने जो भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में किया था, और ये ने जो इस आक्रमण में जो है भारत से जो है तख्ते ताउस को लूट लिया था। अगला है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया था, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नादिर शाह जो कि ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो है इतिहास में जो टॉपिक रखा गया है वो 1526 से लेके आधुनिक भारत तक जो है रखा गया है।